आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा के पंचकुला से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के शुभारंभ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी के उद्बोधन के कुछ अंश और जल संरक्षण के लिए काम कर रही महिलाओं से बातचीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी की मौजूदगी में हरियाणा के पंचकुला से 22 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया गया। श्री पाटिल ने कैच द रेन अभियान को हरियाणा से शुरू करने पर कहा, जल का महत्व क्या है ये हरियाणा सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानता भी है। हम सब बोलते हैं कि जल है तो कल है, मगर कल के लिए हम जल को संवर्धन नहीं करते और इसीलिए जल के बारे में जन में जागृति आ जाए, उसी के लिए नायब सैनी जी ने बहुत से कार्यक्रम बजट के अंदर भी दिए हैं और जन जागरूकता लाने की भी उन्होंने कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 में जल संचय की बात कही थी, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने जल संचय जन भागीदारी उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने की बात की थी। जल संचय जन भागीदारी को जन जागृति के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने किया है। हरियाणा जहाँ पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर आपको आधार रखना पड़ता है, जहाँ बारिश कम होती है, ऐसे राज्य के अंदर आने वाले दिनों में पानी कम न हो जाए, इसकी चिंता सरकार तो कर रही है और आप सबको भी करने की आवश्यकता है। पानी की कमी नहीं है, जल संचय की जवाबदारी हम पूरी तरह निभाते नहीं है और इसी के कारण समय पर अलग अलग प्रयोग करते हुए अलग अलग योजना बनाकर जल संचय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। श्री पाटिल ने आमजन से जल संचयन में भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा, मुझे यही कहना है, लोग जल संचय के लिए कुछ काम सरकार करेगी तो आपको भी उसके अंदर योगदान देने की आवश्यकता है। जमीन में पानी है, वो पानी को अगर हम पूरा यूज कर लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा नहीं। आप लोगों ने अपने आने वाली 7 पीढ़ी के लिए धन संचय कर लिया होगा, मगर जल संचय नहीं करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी जी नहीं सकेगी, वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। धन से भी ज्यादा जल की आवश्यकता है और जल कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो जो बारिश में आता है, नदी में आता है, उसी को हमें संग्रह करना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन मात्र एक अभियान नहीं, जीवन रक्षक है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 केवल सरकार की एक योजना का कार्य नहीं है, यह हमारे आज और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कल का भी ये विषय है। साथियों, जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जल संरक्षण के इस कार्य का शुभारंभ हरियाणा से किया है। अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाया है, लोगों की चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता हो, स्वस्थ हो, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक चेतना हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, यह सब आज एक अभियान बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा इस अभियान के महत्व को जानता है। पानी है केवल एक शब्द या नाम नहीं है, यह जीवन के होने और जीवन के बने रहने का एकमात्र सूत्र भी है और प्रमाण भी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि पानी की कमी क्या होती है। हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है और इसकी कमी से होने वाली दिक्कतों को सहा भी है। हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है, हम पानी के लिए निर्भर है, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं, लेकिन एक तीसरा स्रोत
अवसर भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को सहेजना। ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमारी असली विरासत हमारा पानी है। श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में वर्षा जल संचयन के प्रयास लगातार जारी हैं। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से अमृत सरोवर मिशन के तहत 2215 तालाबों का हरियाणा प्रदेश में हमने जीर्णोद्धार किया जा चुका है। हमने वर्षा जल संचय के लिए किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तालाब में के निर्माण पर 85% की सब्सिडी वो दी जा रही है। हमने प्रदेश में 68,000 से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचय ढांचे बनाए हैं। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है, हमारे देश को विकसित भारत, एक ऐसा भारत होगा जिसमें हर वर्ग, हर कोना हमारे भारत का आगे बढ़ेगा। और उसी का ये हिस्सा है जहाँ पे तेजी से काम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 4 R's बताए, रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज एंड रिसाइकल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। मुझे मौका मिला माननीय CR पाटिल जी से बात करने का और उनके मार्गदर्शन पाने का, और पाया कि किस रूप में, किस गंभीरता से और किस कमिटमेंट से उन्होंने ये काम किया है और कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में वाटर कंजर्वेशन की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करी, मेरा पानी मेरी विरासत। उसका जो पहले 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को प्रोत्साहन के रूप में मिलता था, वो इसी बजट में 8,000 रुपया किया। और यही नहीं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए 4500 रुपए पर एकड़ CM साहब की ये योजना है। ये ग्राउंड वाटर टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आकाशवाणी समाचार ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन के शुभारंभ पर जल संचयन में सहयोग के लिए सम्मान पाने वाली कई महिलाओं से भी मुलाकात की। भिवानी निवासी सुमन ने कहा, भूजल शैली के रूप में मैं गांव में काम करवाया करूं। हमारे गांव में पानी की समस्या इतनी थी कि एक गांव में कुआं है हमारा, तो उसमें 2-3 घंटा लग गया करता पानी लेने खातर। हमने तो मैंने इस जटल भूजल योजना में जुड़ के अपना गांव में काम करवाया है। हमने लेडीजा ने मिलके ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव में 200 किला लगभग गांव में बनी है। उसमें हमने 4 जोड़ों का निर्माण करवा के पानी तक नहर कनेक्शन करवाया है, और सरपंच के मिलके ने और हमारे गांव में 2-4 टंकियों का भी निर्माण करवाया है। तो इस तरीके से हमने पूरा गाँव में मिलके लेडीजा ने पूरा साहस करके हमारे गांव में पानी लेने में पूरी भागीदारी निभाई है। मोरनी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सचिव से सरपंच के पद तक पहुंची काजल शर्मा ने बताया, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्याएं बहुत ही अधिक होती हैं। मैंने अपनी पंचायत में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए जोड़ों का निर्माण करवाया और उन्हें पक्का करवाया। हम अपनी पंचायत में पानी के बचाव के लिए एक कमेटी बनाई है, जो समय समय पर जाकर घर पर चेक करती है कि पानी की कमी तो नहीं हो रही है, और पानी के कार्य होते हैं वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। टैंकियों में जो गेट वाल लगे होते हैं वो लगे हुए हैं या नहीं है। अगर किसी का पानी वेस्ट जाता है तो हम उस पर जुर्माना भी लगाते हैं। और किसी भी तरह की पानी की समस्या के समाधान के लिए हमने विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर भी हर जगह लगवाए हुए हैं, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जाता है। हम अपनी पंचायत में जल संरक्षण की हुई इस पहल में केवल वर्षा के पानी का ही नहीं संरक्षण, अपितु पानी की बर्बादी को भी रोका है। करनाल के खंड संध में जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन में काम कर रही रानी बैरागी ने बताया, मैं जल संरक्षण से संबंधित लोगों को जागरूक करती हूँ। शुरुआत में मेरे लिए भी ये कार्य कठिन था, क्योंकि मैं महिला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। मैं गांव में घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं कि जल है जो साझा संपत्ति है, इसलिए सभी को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा FT के फील्ड टेस्टिंग किट
के द्वारा स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व घरों में पानी की जांच करती हूँ ताकि लोगों को शुद्ध जल मिले। ना थके हैं कभी कदम, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर जारी है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।